तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मी हेमंत सर एंड आज हम सॉल्व करेंगे जेई एडवांस 2023 का और एक क्वेश्चन केमिस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे अगर हम, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, तो देख के पहले लगता है कि बाप रे कितने सारे रिएक्शंस यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे, पता नहीं। बट लेट्स स्टार्ट। शुरुआत यहाँ पे स्टाइरीन से की गई है। ठीक है, देन वी कैन सी वी हैव सम काइंड ऑफ रिकग्नाइजेबल रिएजेंट्स। यहाँ पे B2H6 यानी कि हाइड्रोबोरेशन करवाना है, यानी कि यहाँ पे CrO3 है, मतलब यहाँ पे कोई जोन्स ऑक्सीडेशन जैसा कोई रिएक्शन है। वही अगर नीचे देखेंगे तो हेल्स-वोलान-ज़ेलेंस्की वाला जो वोलार्ड-ज़ेलेंस्की वाला जो रिएक्शन है वो हमको करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन फर्दर जैसे हमको ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वैसे फर्दर हमको ये रिएक्शंस कुछ कैरी आउट करने हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे स्टाइरीन दिया गया है। अगेन ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शंस में हमको तीन टाइप के अगर हमको जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं, विच इज़ P एंड R एंड सॉरी नॉट P, इट्स Q, R एंड S। तो यहाँ पे तीनों को जो ये जो प्रोडक्ट्स है वो हमको आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, राइट। तो शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग विच इज़ स्टाइरीन, राइट। तो स्टाइरीन से हमको शुरुआत करना है। स्टाइरीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। आई जस्ट ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस। बेंजीन ड्रॉ कर लेंगे, राइट। बेंजीन के ऊपर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे CH हो जाएगा एंड CH के साथ अटैच डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आई जस्ट ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस। इसको ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। पहला जो रिएक्शन हमको कैरी आउट करना है दैट इज नथिंग बट विथ B2H6 विच इज हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, B2H6 के साथ ये रिएक्शन अगर हम करेंगे तो दिस इज नथिंग बट आई जस्ट राइट इट डाउन, स्टाइरीन एंड पैरामीटर्स है हमारे B2H6, राइट। ठीक है, फर्दर वी हैव टू कैरी आउट विथ NaOH ऑल्सो, H2O2 एंड H2O। ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट है रिएजेंट का दैट इज़ फॉर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट हाइड्रोबोरेशन अरेंजमेंट। अब हाइड्रोबोरेशन में यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अपने को एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करना है। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करना है। तो ये जो H+ होगा, जो H+ जाएगा वो कम ऑक्सीजन कम हाइड्रोजन जहाँ पे है वहाँ पे ये जाएगा। सो इट विल बी ओवर कमिंग ओवर हियर, अटैचिंग ओवर हियर, गेटिंग मी। ठीक है, कम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे यस, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे CH2 होगा। तो अपना जो हाइड्रोजन होगा वो चले जाएगा इस कार्बन के ऊपर। OH यहाँ पे ये OH आ जाएगा। सो द प्रोडक्ट विच वी आर गेटिंग इज नथिंग बट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है वो हो जाएगा ब्रेक। ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और अपने को यहाँ पे मिलेगा कुछ इस तरीके का कंपाउंड। डबल बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा अपना OH। ठीक है, यहाँ पे H आ जाएगा इस कार्बन पे और ये वाले कार्बन पे अपना OH आ जाएगा। गेटिंग मी, दिस इज़ आर कंपाउंड, दिस इज़ आर फर्स्ट प्रोडक्ट। तो अपना ये जो पहला प्रोडक्ट है P, दैट इज़ नथिंग बट दिस। हाइड्रोबोरेशन के बाद यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज़ नथिंग बट P। गेटिंग मी, ठीक है। हाँ, फर्दर हमको जो रिएक्शन कैरी आउट करना है दैट इज़ विथ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे मैं अरेंजमेंट्स लिख दूँगा समथिंग लाइक दिस, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड H2SO4 है तो H+ है। अब यहाँ पे H+ है, मतलब नाउ फर्दर इफ वी सी द अरेंजमेंट एज आई सेड, यहाँ पे जोन्स अरेंजमेंट, जोन्स रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है। गेटिंग मी, जोन्स रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो जोन्स ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जहाँ पे अपना CH2 मिथिलीन ग्रुप होता है, CH2 ग्रुप जहाँ पे होगा वहाँ पे आ जाएगा अपना कीटोन ग्रुप। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे दिस इज़ अ CH2 ग्रुप, तो यहाँ पे अपना कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। गेटिंग मी, ठीक है। तो ये CH2 कन्वर्ट हो जाएगा एक कार्बोनिल ग्रुप में, H वहाँ से निकल जाएगा। तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे ये कार्बन एज इट इज़, यहाँ पे दूसरा कार्बन,
ये हो जाएगा कार्बोनिल में कन्वर्ट और ये OH। तो बेसिकली ये जो OH था अल्कोहल डेरिवेटिव था वो अब कन्वर्ट हो गया है एक एसिड डेरिवेटिव में, COOH ग्रुप वहाँ पे अटैच हो गया। गेटिंग मी? ठीक है, दिस वाज नथिंग बट जोन्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, जोन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो रहा है। गेटिंग मी? ठीक है, ये जो कंपाउंड बनता है नाउ दिस इज जस्ट अ पार्शियल रिएक्शन, इसको और हमको Cl2 रेड फॉस्फोरस ऑन H2O के साथ हमको ट्रीट करना है। ठीक है, फर्दर अगर हम रिएक्शंस कैरी आउट करें, द कंडीशंस अगेन आर Cl2 राइट, Cl2 के साथ ट्रीट करना है, रेड फॉस्फोरस है और H2O है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो इसका जो रिएक्शन बनेगा वो फॉस्फोरस हलाइड के साथ के जैसा ये पूरा रिएजेंट बनने वाला है एंड ये बन जाता है अपना हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की वाला रिएक्शन। ठीक है, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की वाला ये रिएक्शन हमको कराना पड़ेगा, राइट? गेटिंग मी? सो उसमें क्या होगा, अपना जो हैलोजन ग्रुप होगा वो अल्फ़ा कार्बन के ऊपर अटैच होगा। तो हैलोजन ग्रुप यहाँ पे क्लोरीन है, वो अल्फ़ा कार्बन पे ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अगर अपना फंक्शनल ग्रुप है पूरा का पूरा, ठीक है, तो ये अपना ये वाला कार्बन है अपना अल्फ़ा कार्बन, तो अपना क्लोरीन जो होगा वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। गेटिंग मी? सो द प्रोडक्ट विच वी आर गेटिंग इज समथिंग लाइक दिस, बेंजीन एज इट इज, यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पे आ जाएगा अपना क्लोरीन और ये एसिड ग्रुप एज इट इज। गेटिंग मी? दिस इज द प्रोडक्ट Q विच वी आर गेटिंग ओवर हियर। तो ये अपना Q जो है, ये जो हाँ, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज नथिंग बट दी Q प्रोडक्ट विच वी आर गेटिंग। ठीक है, नाउ फर्दर हमको P के साथ कुछ और रिएक्शंस भी कैरी आउट करने हैं, जैसे ये SOCl2 के साथ रिएक्शन है, फर्दर विथ NaCN H3O+। देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। तो अगर मैं P के बारे में बात करूँ, ठीक है, P रिएक्शन के बारे में बात करूँ, P कंपाउंड अपना यहाँ पे है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे शो कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट द रिएक्शन इज विथ SOCl2। तो यहाँ पे हमको पता है कि सिंपल यहाँ पे अपना हैलोजन अटैच हो जाएगा, OH निकल जाएगा, हैलोजन अटैच हो जाएगा, राइट? गेटिंग मी? तो सिमिलर कंपाउंड यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। ये हो जाएगा अपना बेंजीन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, यहाँ पे जो OH था वहाँ पे आ जाएगा अभी अपना Cl। गेटिंग मी? ठीक है, फर्दर अगर हम देखें फर्दर रिएजेंट्स क्या क्या है, NaCN एंड H3O+। तो पहले NaCN देख लेते हैं, राइट? अगर इस पर्टिकुलर कंपाउंड को NaCN के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, तो क्लोरीन निकल जाएगा, उसके जगह पे आ जाएगा अभी साइनाइड। ठीक है, तो अगेन द सेम थिंग, कार्बन कार्बन, यहाँ पे आ जाएगा अपना साइनाइड ग्रुप, C∭N। गेटिंग मी? ठीक है, ये अपना ऐसा एक साइनाइड ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। एंड द लास्ट रिएजेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज H3O+। तो यानी कि एसिड हाइड्रोलिसिस हमको करना है। क्या करना है? एसिड हाइड्रोलिसिस हमको यहाँ पे कैरी आउट करना है, H3O+। ठीक है, अब यहाँ पे जो एसिड हाइड्रोलिसिस है ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, ये कंप्लीट फॉर्म में भी हो सकता है और पार्शियल फॉर्म में भी हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ मेंशन तो किया नहीं है, सो विल ऑफ कोर्स कंसिडर दी कंप्लीट फॉर्म। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होने वाला है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस समझाता हूँ। यहाँ पे अगर हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये जो साइनाइड ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये कार्बन, ये साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा आपके एसिड ग्रुप में। ठीक है, ये हो जाएगा कन्वर्ट आपके एसिड ग्रुप में। अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पे हम पार्शियल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन करते, ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन यहाँ पे करते तो अपना ये जो साइनाइड ग्रुप होता वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो ये हो जाता है एक अमाइड ग्रुप, ये कुछ ऐसे हो जाता। गेटिंग मी? बट हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन कंसिडर करना है। गेटिंग मी? राइट? ठीक है, सो ये जो कंपाउंड बन रहा है दिस इज नथिंग बट दी R। मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे जो R है दिस इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर एसिड डेरिवेटिव जो है
वो है। गेटिंग मी? ठीक है। फाइनली अगर हम फाइनली देखें तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ। फाइनल रिएक्शन क्या है आर के साथ? आर का हमको अगेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करना है उसको, तो यहाँ पे कर देते हैं वो। आफ्टर रिएक्टिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो H प्लस है, H प्लस ये इस OH को निकाल देगा। अब ये OH निकल जाएगा तब यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट? गेटिंग मी? तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, कार्बन कार्बन, यहाँ पे ये OH निकल गया तो इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। एंड बिकॉज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एरोमेटिसिटी यहाँ पे गेन हो जाती है, तो बेसिकली यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में। गेटिंग मी? ये दो कार्बन्स के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। सो इफ वी सी जो कंपाउंड अपना लास्ट मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट? तो यहाँ पे मैं एक कार्बन, दूसरा कार्बन, कार्बोनिल, और ये अटैच हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, राइट? दिस इज नथिंग बट योर एस फाइनल प्रोडक्ट। अगर हम अब यहाँ पे रिकॉग्नाइज क्या क्या करना था, क्यू क्यू करना था, राइट? तो क्यू का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक साइड में Cl है, दूसरे साइड में COOH है, तो यहाँ पे क्यू के लिए अगर हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे ए आ जाता है, ए ऑप्शन इज देयर एग्जिस्टिंग, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, और सी और डी तो यहाँ यहीं पे कैंसिल हो जाता है बिकॉज यहाँ पे हैलोजन है ही नहीं, ठीक है, क्यू वाले ऑप्शन में, राइट? फर्दर इफ वी सी फॉर आर, आर यहाँ पे क्या है, एक एसिड डेरिवेटिव है, राइट? ठीक है, बेंजीन, उसके ऊपर एक 2-CH2 के बाद ये एसिड डेरिवेटिव है, राइट? ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें ऑप्शन ए और बी में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अमाइड डेरिवेटिव बना दिया है, ठीक है। अब अमाइड यहाँ पे आ नहीं सकता है, राइट? एज वी हैव सीन कि पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल ऑक्सीडेशन वहाँ पे अगर करते, पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर करते तो अमाइड बनने का चांस था या फिर अमाइन बनने का चांस था, तो ये तो निकल जाएगा, राइट? वहीं पे अगर आर हम देखेंगे तो ये प्रॉपर मैच कर रहा है, और अगर एस के बारे में देखें तो अगेन यहाँ पे थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए प्रिंट जो क्वेश्चन मेकर है उसने कुछ इस तरीके से बना दिया है, बट ऑल इन ऑल द स्ट्रक्चर इज सेम। बेंजीन है, उसके ऊपर ये दो कार्बन्स, फिर अपना कार्बोनिल कार्बन एंड फिर अपना ये, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी, एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व इट, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। बहुत सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन यहाँ पे यूज़ करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत में देख के थोड़ा सा डर लग सकता है, बट इफ़ यू हैव थोरो विथ ऑल दी रिएक्शन फ्रॉम ऑल दी चैप्टर्स, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी सवाल हो जाता है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर एग्जाम के मोमेंट में सेन रह के सोच के ये सारी चीज़ें कैरी आउट करना कि हाँ इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये Cl2 रेड फॉस्फोरस और H2O यहाँ पे कंबाइन होकर इतना क्लिक हो जाना चाहिए कि ये PCl3 बनेगा, राइट? और PCl3 जो रिएजेंट होता है वो वोलार्ड ज़ेलेंस्की में यूज़ होता है, तो उतना वो क्विक थिंकिंग वो आपको आना चाहिए। दैट्स, और ये कैसे होगा, ये आप 100 many times if you will practice the reactions, बार बार गो थ्रू करोगे और जो कंसेप्ट्स है वो अगर गो थ्रू करोगे तो ये आपको ईजी लगने लगेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। ऐसे ही और बाकी के क्वेश्चन भी हम कैरी आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे मिलके, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।